नंद घर आनंद भयो। वो बड़का हाथी नहीं दीना नंद बाबा, छोटा छोटा खिलौना खूब लुटाया बच्चों को। और कौन को दीनो हाथी घोड़ा, कौन को दीनो पालकी, बालक को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। जो बच्चे थे उनको खूब बढ़िया खिलौना लुटाया, छोटे छोटे हाथी घोड़ा। अब तो ही मारुति प्लास्टिक वाली सब चलने लगी, पहले लकड़ी के घोड़ा और वह सब खिलौना चल रहा। तो खूब लुटाया नंद बाबा ने। और नंद बाबा जो बूढ़े थे, जो चल नहीं पाते थे, उनको जानते हो पालकी दिया सहम्याना, उस पर बैठ करके कहीं आए जाए। नंद बाबा ने बूढ़न को पालकी, और लिखा कौन को दियो लाडू पेड़ा, कौन को दियो लाडू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, नंद घर आनंद भयो। जे लड़के लड़के के दांत होते ना, और जब सैका दिन के लड्डू धरा हुए और जेके दांत ना हुए ते दे दे तो का होई, वो फोड़ ना पाई। तो ऐसे नंद बाबा के यहाँ जो बच्चे थे उनको लड्डू और पेड़ा खूब बांटा, कालियां टाफी लुटाई गई ना, तो ऐसे खूब लड्डू पेड़ा बांटा। और जो बूढ़े थे उनका भी तो मुंह मीठा करना है, तो उनका जान तो लपसी दीन गए। लपसी जान दो है, आटा की घोर के बनती, तो लपसी माँ कूचे तो परत नहीं, ऐसे डाली मुंह में सत्य से अंदर। तो नंद बाबा के यहाँ लपसी दिया, बूढ़न को लपसी। और फिर सब लोग प्रेम से बोले जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, रतन दियो हार दियो, गैया ब्याही हाल की, हाथी घोड़ा पाल की, काष्ट और कुल्हड़ दिनो, कंघी दिनो बाल की, कड़े दिनो चढ़े दिनो, सुरमा दिनो दर्पण दिनो, कंघी दीनी बाल की। अच्छा ये तो लड़कियन के होगा, और जो बड़े लोग आए रहे उनका रतन दीनगा, हार दीनगा नंद बाबा ने लुटाया। और जिसको जो जरूरत थी उसको वो दिया, कड़ा दिया और छड़ी भी दिया। जो चल नहीं पाते थे उनको छड़ी चलने के लिए दिया, और चुरिया इत्यादि ये सब नंद बाबा ने गोपियों को बांटा, यशोदा मैया ने। और बाल झाड़ने वाली कंघी अब तो प्लास्टिक के बनी है, पहले लकड़ी के बन रही, लकड़ी की कंघी जो है नंद बाबा ने सबको दिया। और सुरमा दीन, आंख में लगाने वाला सुरमा, और गैया ब्याही हाल की, जो गैया जल्दी जो है बच्चा देने वाली थी, ऐसी गाय को दान में दिया। और नंद बाबा के यहाँ बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा। और गोपियां आई, गोपियों ने कहा मैया आप भी दो हमें। गोपियों ने कहा लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब कहा मांगे जान दो, मैं तो बधाई मैया पायल लूंगी, पायल की दे दो मढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया निकाल ले जाओ। दूसरी ने कहा मैं तो बधाई मैया नथनी लूंगी। अब तो नथनी कोई पहनते नहीं है, सोने की होती थी, बड़े सा पहनते थे, अभी कोई कोई दिखाई देता है कहीं कहीं। मैं तो बड़ा बधाई मैया नथनी लूंगी, नथनी की दे दो गढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया निकाल ले जा, तू नथनी ले जा।
और तीसरी ने कहा मैं तो बधाई मैया बेंदी लूंगी और बेंदी की दे दो मड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। इस प्रकार जितनी गोपियां थी सब दे मांगा मैया ने कहा ले जाओ, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? कहा सबको एक एक सोहर गाना पड़ेगा। और जितनी गोपियां थी सब गोपियां जो है बैठ गई और बैठ करके जो है सोहर गाने लगी। क्यों? नंद बाबा के यहाँ बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा और गोपियां सोहर गा रही हैं और उसमें दो लाइन सुनते हुए चलते, क्योंकि समय का अभाव है, कथा बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। गोपियां सोहर गा रही हैं, यशोदा के वही रे माँ अय्या बधैया भल बाजे बधैया भल बाजे हो राम जन में है राम जन में है कुंवर का नैया सखीन गावे सोहर सखीन गावे सोहर हो रामा मैया खड़ी अंग नैया रुपैयालू तावे रुपैयालू तावे हो रामानंद जी हाँ रामानंद लुटावे मोहरिया बहुत सुख पावे बहुत सुख पावे हो। अंतिम में लिखा और है, लेकिन अंतिम लाइन डोलिया पर मीठी था पुलिया सखीन जब मारे सखीन जब मारे हो रामा सूरदास कर जोरे अमर राय सोहर अमर राय सोहर हो। अच्छा, यहाँ पर लुटा रही है मैया भी खजाना लुटा रहे हैं, बाबा भी। एक व्यक्ति ने जो है पहले फूल का कटोरा चलता था, फूल से ज्यादा महंगा तांबा माना जाता था, तांबे से ज्यादा महंगा सोना माना जाता था। एक नंबर पर बढ़िया फूल का कटोरा लुटाया जा रहा था, सब लोग लूट रहे थे। तो वो लेकर के एक व्यक्ति आया, कहा मुझे फूल का कटोरा मिला। रास्ते में कहा रहे तुम्हें फूले का मिला, मुझे तांबे का मिला। उसने फूल का कटोरा फेंका, तांबे के कटोरे के लिए दौड़ा, रास्ते में पहुंचा, तांबे का कटोरा लेकर के लौट रहा था, तब तक दूसरा मिला। तीसरे नंबर गेट पर चांदी का कटोरा लुटाया जा रहा है, चांदी के बर्तन। तुरंत वो दौड़ा, तीसरे नंबर गेट पर चांदी के बर्तन इकट्ठे किए और लेकर के चला। तब तक एक व्यक्ति ने कहा तुम्हें चांदी का मिला, मुझे तो सोने का मिला। वो जो है चौथे नंबर पांचवें नंबर गेट पर सोने के बर्तन उठाए, अरे सोने के, तुरंत वो दौड़ा उसे फेंक करके चांदी को, और वहां जाकर के सोने के बर्तन लूट करके बड़ा खुश था। तब तक रास्ते में एक व्यक्ति बिल्कुल हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज भर भर के ला रहा था, जैसे जो है बोझ पकड़े हुए हैं, इस प्रकार ला रहा था। कहा तुम्हें यही मिला, मुझे तो देखो हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज मिला। अरे उसने सोने का बर्तन फेंका और लूटने चल दिया। तो सर्वस दान दीन सब काऊ जही पावारा खा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, सबको खूब दान दिया और जिसको जो मिला उसने वो अपने पास रखा नहीं, उसने भी लुटा दिया। और इसका एक अर्थ ये भी है इस चौपाई का, सर्वस दान दीन सब खाऊ जय पावा राखा नहीं ताऊ। जिसको देखा सबको दिया, किसी को छोड़ा नहीं। एक तो अर्थ ये, एक ये अर्थ जिसको मिला दान उसने सब लुटा दिया, जय पावा राखा नहीं ताऊ। इस प्रकार नंद बाबा को जो है दान दे रहे हैं। अच्छा, एक थोड़े ब्रज भाषा में हम लोग कथा सुनते हुए चले। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा। तब तक सब लोग नाच रहे थे, हम सब लोग गाए रहे थे। तब तक एक बूढ़ी माता आई। बूढ़ी माता बोली कहाँ भयो है, कहा नंद बाबा के 90 साल पर छोरा भयो है। वो जैसे बोली कहाँ भयो है,
दूध और माखन लुटाया जा रहा था। एक अत्तर बड़ा माखन का गोला आया और एक व्यक्ति ने फेंका। वो बूढ़ी माता बोले थी कहाँ पे वो है, दांत था नहीं, और जैसे माखन का गोला मुंह में गयो जैसे सीधे मुंह से सीधे अंदर चले गए। बूढ़ी माता बोली अरे मुंह तो मीठा बह गयो, लेकिन कहाँ भयो है, कहा मैया थाने अभी ना पता चले हो कहाँ भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के नाचने लगे और नंद बाबा के यहाँ जो है उत्सव मनाया जाने लगा। लिखा है शुक्राचार्य महाराज जी ने कि नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं। 2-4 श्लोक सुनते हुए चलते हैं। नंदोत्तम उत्पन्ने जाता और जो महात्मना अहुई अभिप्रवेदज्ञ स्नातो सुचिलंकृतः वाचयित्वा सुतेनम जात कर्म आत्मजस्य वै कर्यमासा विविधात् पितृदेवाचनं तथा धेनुना नियते प्रद्यात् विप्रभ्यो समलं कृते तिलाद्रीनां सप्त रत्नोशत कौंभ अंबरात अंबर वृतान। इस प्रकार नंद बाबा ने सबको जितने ब्राह्मण आए ब्राह्मण स्तुति वाचन करने लगे। हरि ओम स्तुतिरः इंद्रो विदस्रवाः स्तुतिरः ओघा विश्ववेदाः। स्तुति वाचन किया ब्राह्मणों ने और नंद बाबा बड़े सुंदर उत्सव मनाए जाने। नंद बाबा ने कहा मारे यहाँ छोरा भयो, मारे को देखने को ना मिलो, छोरा को कैसे देखे। विप्रो ने कहा अरे नंद बाबा ऐसे नहीं जाया करें छोरा को देखने। तब कहा तब कैसे जाया करें, आप पहले जायो, जाए करके स्नान कर लियो। बाबा स्नान किया तो कहा ऐसे स्नान नहीं, यमुना जी में स्नान करो। कहा यमुना जी तो बड़ा विलंब है जाएगो। कहा कोई विलंब नहीं है जाएगो, जाकर के यमुना जी में कहा डुबकी लगाई। 5 डुबकी कहा ना भयो बाबा ऐसे ना, कहा 108 कम से कम डुबकी लगाओ। नंद बाबा 108 डुबकी लगा। अब बह गए हो। हाँ तो जैसे नंद बाबा चलने लगे तैसे एक कहा नंद बाबा, एक वाले ने कहा नंद बाबा ऐसे ना ही जाया करें। तब कहा तब कैसे जाया करें, कहा नवा नवा कपड़ा पहनो। दाढ़ी के नवा नवा 90 साल की उम्र में माने कपड़ा पहनाओ को। 90 साल की उम्र में 90 साल की उम्र में नंद बाबा के छोरा भयो। तो कहा ना बाबा ऐसे ना जाया करें। तो कहा तब कैसे, चल तेरी बात मान ले। नया नया कपड़ा पहनाया, बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाया और नंद बाबा से कहा अब चलो। एक ने कहा ना ना अभी नंद बाबा ना आप तैयार ना है भयो। कहा तो अब कहा बचे हो, कहा अभी तो पूरा श्रृंगार है बाकी है। कहा अब कहा लेकर के आया एक जो है, कहा अभी तो पहले चंदन लगा लियो। नंद बाबा को ला करके चंदन लगा दिया। एक ने कहा नंद बाबा ने कहा अब जाए, कहा ना ना अभी ना। कहा तब कहा एक लाया माला पहना दियो। कहा अब तो बढ़िया ठाट भय गए हो, अब जाए। कहा ना अभी भी ना है बाबा। अब कहा बचे हो, कहा एक लाया इत्र, हम नंद बाबा की दाढ़ी और मूछों में इत्र लगा दियो। अब नंद बाबा ने कहा है दाढ़ी के ये बुढ़ापे में इत्र लगायो। कहा हाँ बाबा अब तैयार हो गए हो। एक ने कहा ना बाबा अभी रुको। एक लाया पान मुंह में डाल दियो। नंद बाबा से कहा हाँ। नंद बाबा ने शीशे में देखा अब बड़े बूढ़े को तुहाने जवान बना दियो। एक जैसे नंद बाबा जाने लगे तब तक एक आया, रुको बाबा। लिखा नंदजू ग्वालन आप पकड़ कहे लोग नाचन व्यवसायो है। नंद बाबा से कहा ए बाबा हम लोगों के साथ में नाचो। तब अभी जाना अंदर, अभी नहीं जा सकते हो। गोद भरे कसबेट चले तब नंद बाबा सबके मन भायो है। नाचत देख नंद बाबा सब नाचत नाच उमंग छायो है। काऊ ने ला दधी नंद के ऊपर डाल दियो और सब लोग हंसायो है। एक लाया का जैसे नंद बाबा अब तो जाए छोरा को देखने, कहा ना ना। एक ने कहा पहले जो है शुभ हो जाए आप तब छोरा को देखने जा सकते हैं, का सगुन देखना पड़ेगा। एक लाया नंद बाबा सगुन कहा देखा जाता जानते हो, देहू सगुन देखा। एक लाया नंद बाबा को सगुन दिखाने के लिए एक मटका दही लाए करके नंद बाबा के ऊपर सिर के ऊपर डाल दियो
और नंद बाबा के सिर पर जैसे उड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, अरे ये ताने कहा कह दियो धारी के, पूरा श्रृंगार खराब कह दियो धाने। कहा नंद बाबा ये सगुन हो गए, अब जाओ। नंद बाबा से कहा, अब लाला को देखने जाओ। नंद बाबा दही लवेड़े हुए चल दिए लल्ला के पास, और लल्ला को देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, और जिसने जो मांगा सबको नंद बाबा ने खूब दान दिया। और इधर जो कंस था, कंस को महामाया ने बताया तो जो नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा तांतो नश्यामी विंध्याचल निवासिनी, वो नंद बाबा के यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसे लेकर गए थे। वो चतुर्भुज रूप धारण करके कंस से बताया, कहा तुम्हें मारने वाला जा चुका है, गोकुल में अवतार धारण कर चुका है, गोकुल जा चुका है। उसने चतुर्भुज रूप धारण करके बताया, क्योंकि कंस जैसे मारना चाहा चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गई और बताया। उसके बाद वो विंध्याचल में जाकर के महामाई के नाम से, विंध्याचल निवासिनी के नाम से वो माता प्रसिद्ध हुई महामाई। और नंद बाबा के यहाँ कंस को पता चला, कंस ने गोकुल में कृष्ण के साथ में जितने लल्ला हुए थे सबको भगवान के साथ में सबको कंस ने मरवा दिया। और सिपाही पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया बहाना से हमेशा उत्सव मनाया करती थी। सिपाही लोग पहुंचे नंद बाबा के यहाँ और नंद के लाला को पकड़ करके मारना चाहते थे। नंद का लाला पलना में झूल रहा था और नंद के लाला को जैसे पकड़ना चाहा, नंद के लाला ने छोटा सा नन्हा सा पांव उठाया और मारा, वो जाकर के दूर गिरे और गिरे। फिर दूसरा आया, दूसरे को भी धीरे से जैसे पैर लगा ऐसे वो जाकर के दूर गिरा। उसने कहा, अरे इस लाला में तो लग रहा है शक्ति है, यही 8वां गर्भ है। और जैसे फिर पकड़ना चाहा, इस बार ऐसा मारा जाकर के ड्रम में गिरे। एक तो पानी के ड्रम में गिर गया, एक जो है आटे में जाकर के गिर गया। इस प्रकार वो भागे भागे जाकर के बताया कंस को, हमारा सब बालक मारे जा चुके हैं, लेकिन उस दिन नंद का लाला हुआ है वो नहीं मारा जा रहा है, उसके अंदर शक्तियां हैं। अब कंस को पता चला, कंस ने पूतना को भेजा, कंसेन पुतिहिता गौरा पूतना बाल घातनी शिशुषा निग्रंथी पुरग्रम वरजादिषु। कंस 7 दिन के भगवान हुए, उस समय पूतना आई। अब पूतना इतना सुंदर कपड़ा पहने, इतना सुंदर साड़ी पहने, इतना ज्यादा गहना पहने, लग रही हो कि किसी अमीर घर की ये है। और जे मिहरुए देखे देखते रह जाए, बात है ना, मिहरुए जब देखा थी तो उनका गहने दिखा है, बस शकल ने देखी है। देखो कतरा मोट मोट झुमका पहना है, कतरा मोट मोट पायल पहना है, जो है कमर में का करधनी वो थी, कतरी बड़ी करधनी बढ़िया पहने है, सोने लग रहा है बड़ी खानदानी है, सोने के बढ़िया कड़ा पहने है। और इतनी सुंदर जो भी देखता पूतना को देख करके मोहित हो जाता। भगवान ने, कंस ने पूतना को भगवान को मारने के लिए भेजा। पूतना का नाम क्या है? पूतना का नाम कहा जाता है पूतान पवित्रान बालकान गृणंती इति पूतना। जो पवित्र बालकों को मार करके खा गए उसी को पूतना कहते हैं। मैया यशोदा के यहाँ पहुंच गई और मैया के यहाँ जाकर के बोलने लगी, मैया बधाई हो लाला भयो है। मैया ने कहा, कौन हो, हम पहचाने नहीं। पूतना ने बड़ा लंबा चौड़ा रिश्ता बताया, कहा मैं तुम्हारे बहन की नंद की बेटी की ननद की भौजाई हूँ। तो लंबा बताया, वो जो है जोड़े नहीं पाए,
66 हो सकता है, 90 साल में लाला भयो है तो कोई होगा। यशोदा मैया ने कहा बैठो, बैठ गई। तब तक भगवान की लीला, भगवान ने ऐसी लीला की दूध उफान मारा। यशोदा मैया ने कहा थोड़ा मैं दूध उतार करके आती हूँ। अब भगवान कंस की भेजी हुई पूतना, उसने जाकर भगवान को देखा अकेला, भगवान को लेकर के उठाया, उठा करके अपनी गोदी में जब भगवान के पास पहुंची तो लिखा है सांग मील तीक्ष्णा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, क्या कारण है? तो लिखा भगवान ने ऐसे आंख बंद की, पहला कारण गिना क्यों, कई कारण है। पहला कारण ये, 4-5 कारण सुनते हुए चलते हैं। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ये पूतना माया का रूप बना करके आई है। मैं हूं माया का पति, मेरे आगे किसी की माया चलती नहीं है। अगर मैंने इसके ऊपर दृष्टि डाली, अगर मैं पूतना को देखा, मैंने, भगवान मन में सोच रहे हैं, तो ये इसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा, इसे मैं मार नहीं पाऊंगा। ब्रजवासी लेकर के दौड़ जाएंगे इसे मारने के लिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। पहला कारण। दूसरा कारण कि पहला राक्षस आया है, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि मंगलाचरण करने जा रहे हैं, अपने इष्ट देवता का नाम लिया कि प्रभु अब हम मंगलाचरण अर्थात पहले राक्षस को मारने जा रहे हैं, राक्षसी को, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। दूसरा कारण। तीसरा कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि ये स्तन में जहर लगा करके मुझे मारने आई है, और स्तनपान कराने वाली माता होती है, तो मने मन में पुतना को प्रणाम किया। तुम माता का रूप रख के आई हो, तुम माता हो, इसीलिए पुतना को प्रणाम किया। चौथा कारण ये कि इसलिए भगवान ने आंख बंद की, भोले बाबा का ध्यान किया। हे बाबा, समुद्र मंथन में आपने विष पिया था और ये भी विष लगा करके आई है। मैं भी नन्हा सा छोटा सा बालक हूँ, मैं माखन मिश्री खाने आया हूँ, ये पहले जहरे पिलाने आई है। हे बाबा, आप आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ, और जितना विष है आप भी लेना, और दूध मैं पी लूंगा। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। क्या कारण होगा? 4। अब 5वां कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि मिहरों का मार्ग न चाहिए, तो औरतों को मारना पाप है, अबला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ये स्त्री है और स्त्री को मारने जा रहा हूँ। पहले मन में उसको क्षमा मांग लिया कि मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। इसलिए इस प्रकार कई कारण हैं, लेकिन 5 कारण आप लोगों के समक्ष रखा। तो लिखा सान मील तीक्ष्णा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना भगवान को लेकर गई और एक 2 घर के बीच में कोलिया के बीच में जाकर के स्तनपान कराने लगी। जहर लगा हुआ स्तन मुख में रख दिया और भगवान स्तन के साथ उसके प्राण भी खींचने लगे। लिखा गड़ा गाढ़म करभ्या भगवान प्रपीड्य ततः प्राणे समम रोष समन्वितोपि पिबत। भगवान उसके दूध के साथ में उसका जो है प्राण भी खींचने लगे और बोलने लगे, ए छोड़ लल्ला छोड़, सा मुंच मुंच लामिति भाषणी, सा मुंच मुंच लामिति प्रभाषणी निष्पिद्यमाना अखिल जीव वर्मणि। छोड़ हे लल्ला छोड़, हे लल्ला छोड़, मुंच का मतलब होता है छोड़ छोड़, और छोड़ छोड़ कह करके पूतना को, अच्छा पूतना लेकर के, भगवान पूतना को लेकर के उड़ गए। लोग कहते हैं पूतना उड़ गई ना, पूतना तो वहीं गिर जाती, लेकिन भगवान ने दिखाया सबको कि पूतना उड़ रही है, लेकिन भगवान स्वयं लेकर के उड़ गए। और जैसे उड़े ऊपर हुई पूतना, पूतना का इतना बड़ा शरीर बना, इतना बड़ा शरीर बना कि 7 कोस का पूतना का शरीर था। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है,
अब सोच लो इतना बड़ा शरीर, और जाकर के वृंदावन में भगवान ने पूतना को गिराया धड़ाम से, वो गिरी और उसके नीचे जितने वृक्ष आए, पहाड़ जितनी बड़ी, जितने वृक्ष आए पूतना के नीचे सब चूर्ण हो गए, चूर्ण की निहायत हो गई। लिखा पतयामासा ते देह गभ्युच तदंतरम चूर्णयामासा राजेंद्र आसी तदद्भुतम। सब लोगों ने कहा राक्षसी लल्ला को ले गए, राक्षसी लल्ला को ले गए, सब लोग दौड़े राक्षसी की तरफ, और राक्षसी के प्राण भगवान ने वृंदावन में गिरा करके खींच लिया। सब लोग पहुंचे, अब पूतना के शरीर पर भगवान पेट पर बैठे हैं, तो वहां पर कोई कूद के पहुंच नहीं पाता, दिखाए पूतना के शरीर के आगे, तब लाए लंबी सीढ़ी और लगा के चढ़े पेटे, तब जाके भगवान को उतार के नीचे लेके आए, और पूतना के शरीर का काटा गया। नंद बाबा थे नहीं, नंद बाबा गए थे माखन देने के लिए मथुरा में, रास्ते में रास्ता जाम घुमा करके वो अलग दूसरे रास्ते से आए, पता लगा ऐसे ऐसे राक्षसी आई थी, मारी गई। तो पूतना के पहले के लोगों के अंदर बड़ा धर्म कर्म था, आजकल तो लोग इसमें जो है अलग सोचते हैं। तो ब्रजवासियों ने क्या, पूतना के शरीर को काटा और कई चिताएं बनाई, और चिताएं बना करके छोटी छोटी चिताएं बना करके जलाया। वास्तव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए कि आगे पीछे कोई ना हुए, इस बात ना है गरुड़ पुराण में के वर्णन हुआ है कि अगर कोई के मृत्यु हो जाए तो के परिवार के लड़के जो नाई हैं तो कोई भाई जो है दाह दे सके, बहायु नाई है तो कोई नात रिश्तेदार जो कोई नाई है तो उनके यहाँ के पंडितों दाह दे सकता है, पुरोहितों दाह दे सकता है, और कोई नहीं है। अगर किसी मृत व्यक्ति का जब अगर दाह दिया जाता है, उसका किसी कोई नहीं है, पूरा दाह संस्कार व्यक्ति करता है तो उसको बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन ये चीज गोकुलवासियों जबकि अनपढ़ थे, लेकिन उनको पता था, उन्होंने पूतना के शरीर को दाह दिया। पूतना के का लागे बताओ, ब्रजवासी कुछ लागे ना, लेकिन तब भी पूतना के शरीर का जो है सब लोगों ने जलाया, और जला करके इतनी सुंदर सुगंध हुई पूतना के शरीर को जलाने पर कि पूरा जो है ब्रजमंडल में जैसे लागे कि धूप बत्ती जलाई गई है, जो है धूप जल रही है, इतनी सुंदर सुगंध फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श करने वाले व्यक्ति के कभी शरीर में दुर्गंध नहीं आती है, और जो रिद्धि सिद्धि किया भूत परियत से होता है, भूत परियत ब्रह्म राक्षस से होता है, तेटर जान तो मरे के बाद ये सब शरीर के ऊपर हावी हो जाता है। कोनो कोनो व्यक्ति होता है देखो मरे के बाद अतरा बुरा गंध आता है, अंदाजो चाहे कहो ना कहूं कि गंध आता है, लेकिन ये जाने रहो जब अतरा मरे के बाद अतरा बुरा गंध आता है जानते हो, वह भूते परियत से ही तो सिद्धि आए के उनके शरीर का अंदर अंदर नोचे लागे थी। जितनी सिद्धियां हैं उनके अंदर के शरीर के मांस का भक्षण करे लगे, और प्रेत इत्यादि वे यही से शरीर से दुर्गंध आती। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो के शरीर से तनको दुर्गंध ना आई, और कोई कोई व्यक्ति ऐसा है कि जैसे लागत खुशबू आती। तो जब भगवान की तरफ जिसका झुकाव होता है उसके शरीर से जरा दाह देने पर भी सुगंधी आती है। भगवान का यहाँ लेके आए, यशोदा मैया ने कहा मारे लल्ला को राक्षसी ने स्पर्श कर लियो है, लल्ला को पवित्र करना पड़ेगा। पवित्र करने के लिए सबसे बढ़िया जानतो कहा है शास्त्र में उपाय, जो कोई अपवित्र हुए पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गाय का दही, ये 5 वस्तुएं एक में मिला करके पूरे घर पर छीट दिया जाए, या कोई व्यक्ति अपवित्र है उसके ऊपर छीट दिया जाए तो पुनः पवित्र हो जाता है। और यहाँ
भगवान और बलराम भगवान को लाए, ला करके कहा जान तो कि गौ के मूत्र से, गाय के मूत्र से भगवान नहावा गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सर्वगम, गाय के मूत्र से भगवान नहावा गए। और बलराम तो बलराम मन में कहते वाह भगवान बढ़िया, ऐसे राहत रहे बैकुंठ धाम में अपर ग्वालन के पाले। अब ये देखो गाय के मूत्र से स्नान करवा होता है, पुनः गोरज सर्वगम, शरीर में जितना गाय के गौड़ी के माटी रही पूरा लगा के लवेड़ के साबुन भगवान का नहावागा। बलराम जी का तो देखो फिर गौमूत्र स्नापित्वा, स्नान करा करके भगवान को पवित्र करके, गाय बड़ी पवित्र मानी जाती, और पवित्र करके उसके बाद भगवान के नाव से भगवान का झारिन, झारिन का भगवान के बोले कहा है इंद्रियाणी ऋषिकेश, इंद्र समस्त इंद्रियों की भगवान ऋषिकेश रक्षा करें, इसे झारा जाते ना, और समस्त प्राण की नारायण रक्षा करें, और समस्त शरीर की मन की योगेश्वर रक्षा करें। ऐसे झाड़ के भगवान के वाह हमरे नहुआ और हम इनका हमरे नहुआ से झाड़ा थी। वाह गोपियां बड़ी विचित्र हैं। भगवान को झाड़ा गया और झाड़ने के बाद ये पूतना का भगवान ने उद्धार किया। उसके पश्चात धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए। एक जब पूतना की मृत्यु के बारे में कंस को पता चला, एतान पूतना मोक्षम कृष्णस्यावरकमद्भुतम श्रूयादुच्चेमर्त्य गोविंद लभते परमं गतिम। भगवान ने पूतना को वही गति दी जो आगे चल करके अपनी माता को देने वाले हैं, यशोदा को, देवकी को, वही गति पूतना को भगवान ने दिया। और भगवान का ऐसा स्वभाव है, भगवान के पास जो कोई आता है भगवान उसको उसका कल्याण कर देते हैं। और उसके बाद भगवान ने सक्टासुर का भंजन किया। एक बार सक्टासुर आया, सक्टासुर ये सब नाचने का, मैया यशोदा बहाना समेत तो उत्सव मनावत रहे। आज बुधवार है, मेरे लड़के का जन्मदिन है, आज अष्टमी है, मेरे लड़के का जन्मदिन है, आज भादो है, एक प्रकार बहाना समेत उत्सव मनाया जा रहा था। सब लोग बुधवार का दिन था, सब लोग नाचने गाने में लगे हुए थे। तब तक एक सक्टासुर आया, उसके शरीर नहीं था, वो हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। लोमस ऋषि का उसने बगीचा उजाड़ा और इसी कारण लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू शरीरहीन हो जा। वो बैलगाड़ी के ऊपर, भगवान को बैलगाड़ी के नीचे एक लटका दिया झूले को कि इनको धूप न लगे। एक बैलगाड़ी के ऊपर वो चढ़ करके आया, बैलगाड़ी मात्रा मोट लकड़ी लाग होती, बैलगाड़ी तो देखियो ना कोई, लड़की ने इतना मोट लकड़ी सामने लाग रहा थी, वो नीचे रखी रहा थी, अगले बगले बैल लागा था। उसी लकड़ी से भगवान को मारना चाहता था। भगवान ने नन्हा सा पांव उठाया, बैलगाड़ी पर लगाया, तो बैलगाड़ी ऊपर उड़ गई सक्टासुर सहित और नीचे गिरा धड़ाम से। जैसे नीचे गिरा इसे सक्टासुर की मृत्यु हो गई। और सब लोग दौड़े, अरे कहाँ भयो, कहाँ भयो। एक छोटा सा, छोटे छोटे बच्चे जब नान लड़कियों का खिलावत है तो बड़े विचित्र रंग से दुलरावत है, तो वे देखे कहीं मैया कहा भयो, थारे लाला ने अपना नन्हा सा पांव उठायो और बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी ऊपर उड़ गयो। मैया ने कहते ने भांग तो नहीं खाए रखो, मारा छोटा सा लल्ला बैलगाड़ी को कैसे उड़ा सकते हो। तो भांग खाए रखे है। लेकिन भगवान भी बड़े विचित्र, इस प्रकार नित्य एक नवीन लीला करते। मैया कहती है
मेरे बच्चे के ऊपर पता नहीं कौन सा ग्रह है, इसको बड़ा कष्ट होता जा रहा है, पता नहीं क्या कारण है। एक दिन मैया गोदी में लेके दुलार करत रहे, दुलरावत नहीं, और दुलार के जो है ठोक ठोक के सोहम बाजी रही। एक ब्रह्मा जी से कहते रहे, हे ब्रह्मा जी आप बड़ी कृपा की हो। वही कहा जाना कि ये ब्रह्मा जी का बना वाले हुए, वही यहाँ जाना कि ब्रह्मा जी हमें जो है लड़का दी नहीं, वह ठोक ठोक सोहम है मैया यशोदा, और लोरी गाय के सुनाओ सोहम है। अब तो लोरी वाला जमाना चला गया, अब तो मोबाइल लगा दिए, मोबाइल लड़के देखत देखत सो जाता है। लोरी कोई जनता नहीं ये लोरी होएगा, लेकिन हमें याद है नाने पहन अब ही कुछ दिन पहले तक जब तक मोबाइल के जमाना नहीं रहा तब तक लोरी गाई याद नहीं, गावत रही माता और चिड़ैया बनबसिया बजाओ, लाल के टोपी में फुलरा लगाओ, और चिड़ैया कोने से ये मेरे सब गावत रही, और ठोक ठोक समय बहुत जल्दी जो नहीं जाने लोरी गावे तो जान तो का करे, तो क्या करे लड़को कर सोई जाए। तो वो तो रहा कि नहीं ऐसे रहना नहीं जी। तो अब तो पहले ऐसे लोरी, अब लोरी कोई जनते नहीं रही, बहुत जनी जी जाने, तो अब यूं खिलावत है कौन कौन देखा है, कोई कोई पुराण में नहीं जानता है। खनन मनन दुई कौड़ी बावा, कौड़ी लेके गंग बावा, देखा जानता हो, हाँ गंगा माता बारूदी लोरी हो। तो बाहर कह के बाद एक चक्कर पुलुलुआ कह के सवा दिया। तो लेकिन यहाँ भगवान लोरी कस गाई जाती आज जानो, ये महा लोरी जो है मैया यशोदा नंद बाबा मैया यशोदा लाला को लोरी गा करके सुला रही हैं। कहा गावती, खनन मनन मेरे लाल को आजा निंदिया खनन मनन मेरे लाल को आजा निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दिहो मोहला, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे थाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। बहुत जब तब केहन पूजा पाठ केहन, तब हमें ब्रह्मा जी लल्ला देनी, अब मैया तो है सौ दे कन्हैया सो जाओ। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गाय, खनन मनन मेरे लाल को आजाद दिया। और ब्रह्मा जी से फिर कह रही है मैया कि कन्हैया बड़ा चंचल है, ये कुछ ना कुछ जो है चंचलता करता रहता है। सोए कन्हैया पालना या की छवि अभिराम, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम, आजारी निंदिया लाल को, आजारी निंदिया लाल को मैया रही तो को बुलाए, खनन मनन मेरे लाल को आजा निंदिया। अच्छा कोई सोवे तो नहीं लगे, अरे लोरी सुन के नींद बहुत आवती, तो इससे ज्यादा देर ना गई बे, नहीं तो ये बैठे बैठे सब सोए जाता हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को सुलाया और धीरे धीरे
समय व्यतीत हुआ, पलने में डाल दिया, कन्हैया पलने में झूलता रहा। और उसके पश्चात धीरे धीरे भगवान बैठने लगे और तृणावर्त आया। तृणावर्त एक दिन भगवान बैठे हुए थे आंगन में, पमंडल के रूप में आया तृणावर्त भगवान को लाद करके कांधे पर लेकर चला गया। भगवान ने अपना भार बनाना शुरू कर दिया। तृणावर्त समझिस कोनो पत्थरा तो नहीं उठा लिया करिया ये अतरा घरू कहां से गया लड़का। और भगवान भी बड़े कौतुकी गटई पकड़ी तो तृणावर्त को भगवान ने मार दिया। और भगवान जाकर के वृंदावन में जाकर के नीचे उतर करके आराम से बैठ गए। सब लोग दौड़े, लाला को राक्षस ले गए, लाला को राक्षस ले गए। और वहां देखा तो बवंडर शांत और भगवान वही बीच में बैठे हुए हैं, पत्ते घेरे के रूप में पड़े हुए हैं भगवान के सामने। इस प्रकार गरिमाणा शुशोर्वर्धन न से गिरी पुटवत भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तृणावर्त को भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि कंस वध तक कथाएं बहुत हैं, इसलिए संक्षेप में सब कथाएं। नंद बाबा अब जब वसुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान भी दे दी कंस को, तो कंस ने वसुदेव जी को छोड़ दिया था। कहा ये अपने वादे के पक्के हैं, झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी रहने लगे। वसुदेव जी जानते थे मेरे लल्ला वहां है। वसुदेव जी के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी से कहा है महाराज आपको एक मेरा कार्य करना पड़ेगा। कहा क्या? आप जाकर के मेरे लल्ला का नामकरण कर दीजिए। भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए और माता यशोदा और रोहिणी सोची कहीं देखिए बाबा कतरा जानकार है, अब पता लग जाये इनका किन जाए। कहीं सुनो एक काम करो, तू हमारा लड़का ले लो, हम तो लड़का ले ले। भगवान कृष्ण का रोहिणी ले ली। रोहिणी भगवान कृष्ण के गोदी माँ और यशोदा के गोदी माँ बलराम जी और पहुंच गए। गर्गाचार्य जी ने देखा, देख करके भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया। कहा प्रभु इस समय मर्यादा में हूँ, लेकिन मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और बलराम जी को भी प्रणाम किया। कहा प्रभु आप के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, आपको प्रणाम। दोनों को प्रणाम किया मन मन में। कहा महाराज इनका नाम बताइए। तो गर्गाचार्य जी भी बड़े विचित्र। कहा रोहिणी की गोदी में जो पुत्र है और वो यशोदा का है। जो यशोदा की गोदी में पुत्र है वो रोहिणी का है। लेकिन जो रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा की गोदी के तरफ इशारा किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो त्रयम सूर्योदय गुणे अख्याता रामिति बल आधिक्याद बलम विदु। कहा ये जो बड़ा है इसीलिए इसका राम नाम होगा, और बल इनके पास ज्यादा है इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। बोले बलदाऊ की जय, जोर से बोलो, बोले बलराम की। और उसके बाद फिर रोहिणी के तरफ इशारा किया। रोहिणी के गोदी में जो लड़का है इसके नाम बहुत हैं। बहु संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तस्याहं वेदनो जनः। यही का अर्थ हिंदी में बिल्कुल गोस्वामी बाबा कहीं नहीं। इनके नाम अनेक अनूपा महेंद्र प्रकाब सुमति अनुरूपा। इनके नाम बहुत है, लेकिन मैं अपनी जो इनके गुण है उसी के अनुसार बता रहा हूं। इनको देख करके
सब लोग आकर्षित हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। आकर्षयति इति कृष्ण। और दूसरा कारण ये थोड़ा काला है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, आकर्षण करने वाला भी होता है। और इस प्रकार नामकरण हुआ, और नामकरण करने के पश्चात भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। एक दिन बकैया बकैया खेल रहे थे, धूल पूरे हाथ में लपेटी हुई थी, पूरे शरीर में लिपटी हुई थी, और आंगन में माखन और रोटी लेकर के बकैया बकैया चल करके काट काट, अरे याद करो लड़के सब ऐसे खेला, काट काट खाए और गिरावे। जो काक थे, काक जी, काक भुसुंडी जी, वो प्रसाद लेने पहुंच गए कि अब ऐसे सुंदर प्रसाद कब मिली। धूल भरे अति, लिखा सुखदेव स्वामी ने, पहले तो सुखदेव स्वामी की, सुखदेव स्वामी ने लिखा पंकाभिषक्त फलवायनम विलोकम दामोदरम वदति गोपवसाद यशोदा पंसु करोति गत जन्मना पूतनारे इत्युक्ता स्मृतो मुखो अवनतनो मुरारे। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं पूरे शरीर में धूल कीचड़ इत्यादि जमा हुआ है, और भगवान धूल कीचड़ से सने हुए भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। हम लोग क्रीम पाउडर लगाया था तब सुंदर लगा था मैंने आज के समय, लेकिन भगवान वैसे सुंदर कितना सुंदरम, इसी को बड़ा सुंदर लिखा रसगान जी ने कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सुर, सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगना पग पे जनि बाजत पीरी कचौटी या छविको रस खाने बिलोकते वारित काम कला निधि कोटि। रसखान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुलोए गयो माखन रोटी। भगवान से हाथ से तो माखन रोटी रहा, अगर भगवान के जूठा मिल जाए का पूछेगा, तो काग भुसुंडी को चूके नहीं, भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के उड़ गए। अब भगवान रोने लगे, वो देखो ले गया, मैया ने कहा तुझे दूसरा ला देता हूँ, ला देती हूँ। अब तू कितना लपेट रखा है बता, तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान का था छोटे हैं, लेकिन वास्तव में सुकर रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। पहले कथा बतावा रहा कि सुअर के रूप में हिरण्याक्ष के वध की भगवान से मिला रहे हैं, तो कहा इस प्रकार भगवान विचित्र लीला करते। एक बार भगवान ने भगवान माता की, भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। एक दिन बिल्कुल इस भजन में पूरा आ जाता है, और सब लोग प्रेम से जो है बोल पाओ तो बोलो साथ है। इस भजन में भगवान की कई लीला आ जाती है। कौन कौन लीला होती जानते हो? लिखा सूरदास जी ने, कहन एक बार भगवान प्रेम से बोले मैया, और जैसे लड़के जब बोला था तो माता बड़ी खुश होती, आहा हमारा लल्ला आज बोले। प्रेम से गोदी में उठा लिया, उठा करके दुलार करने लगी। भगवान बोले मैया। सूरदास जी ने लिखा कि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। और कहा कहे लगे नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब मैया भी क्या करे,
जब कहीं बकैया बकैया या थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो चलते चलत ये कहूँ दूर निकल जाए तो मैया गए दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। और काकेन नंद बाबा सो बाबा रे